नमस्कार। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सब कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गांव के एक पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते हुए एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता मंत्र मुक्त हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी पहलवानी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में ही नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगीं, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्र की तरह कोई भी गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए सबने अपना अपना घड़ा उठाने लगे। उसी समय पहली औरत का पुत्र वहां से हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर वहां से बांसुरी बजाते हुए निकल गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूर पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, पैर फिसल गया, किंतु वह संभल गई। किंतु पहलवान पुत्र अपनी मां को नज़र उठाकर देखने के बावजूद भी नज़रअंदाज कर दिया और वह कसरत करने में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी मां ने उसे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़ी हुई हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चलने लगा। तभी चौथी औरत का पुत्र आया। अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर कंधे पर रख कर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने कंधे पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि गुणवान पुत्र वही है जो अपनी माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। तो दोस्तों, कहानी कैसी रही कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।